हेलो दोस्तों, डी कोडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज के 40 डीआई में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने 1 to 39 डीआई नहीं देखे तो प्लीज जाकर वो भी देख लीजिए। आरआरबी क्लर्क तो हम एसबीआई पीयू जा रहे हैं। आरआरबी क्लरिकल लेवल डीआई हमारे कंप्लीट हो चुके। आरबीआई असिस्टेंट लेवल हम डीआई देख रहे हैं। अब देखो, आज हमारे सामने है कैसलेट डीआई। अब देखो, कैसलेट डीआई को कैसे सॉल्व करना है। डेटा आपके सामने एक वर्ड फॉर्म में दिया होता है, उसको आपको टेबल फॉर्म में लिखना है। अब देखो, देर आर थ्री कंपनीज, तीन कंपनी है। कंपनी का नाम पी क्यू आर। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच कंपनी, एम्प्लॉयज इन ईच कंपनी कंसिस्ट ऑफ अ मेल एंड फीमेल। इसका मतलब हमारे पास पी क्यू एंड आर, ये तीन कंपनीज है। इन तीन कंपनीज में मेल, फीमेल एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें दिए गए। ओके, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी पी एंड क्यू टुगेदर इज 1000। पी एंड क्यू का टोटल, इन दोनों का टोटल, कभी भी मैं ऐसे लिखता था 1000। इसको बाहर हम कैसे लिख सकते हैं? P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1000, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी क्यू एंड आर टुगेदर इज 600। इसको बाहर कैसे लिखेंगे? Q प्लस आर इज इक्वल टू 600। एंड यहाँ लिखेंगे Q एंड R, इन दोनों का टैली है 600। ओके। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी P इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द R। इसका मतलब ये जो P है, इसकी वैल्यू 3R है। क्या बोला जा रहा है? P जो कंपनी के टोटल एम्प्लॉयज है, वो R जो कंपनी है उसके टोटल एम्प्लॉयज से 3 टाइम है। इसका मतलब R से 3 टाइम, यानी कि 3 ऑफ R। P की वैल्यू कितनी है? अगर R की वैल्यू 100 है तो P की वैल्यू 300 है, ऐसा बोला जा रहा है। अब इसको एग्जाम्पल के तरीके से अगर आपने समझा तो ये वाली डीआईज बहुत आसान बन जाते। इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश की तो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट बन सकते। अब देखो, आगे क्या बोला है? द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल दिए, वो तो छोड़ दो। यहां तक डेटा को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके। अब देखो, यहाँ इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक इक्वेशन से, एक फॉर एग्जाम्पल पकड़ के हमें पुट करना है। जैसे कि यहाँ 100 कंसिडर किया तो यहाँ 300 आ जाएगा। इसका टोटल 100, इसका 300। अगर इसका 300 आया, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू 300, 1000 में से 300 गया तो ये वैल्यू 700 आ जाएगी। लेकिन 700 प्लस 100, ये 600 नहीं हो सकता। Q प्लस आर कितना बोला है? 600 बोला है, तो 700 प्लस 100 तो नहीं होगा। तो यहाँ दूसरी वैल्यू हम लेते हैं 200। ये अगर 200 हुआ तो ये 600 होगा। P की वैल्यू R के वैल्यू के 3 गुना है। इसका मतलब R की वैल्यू अगर 200 है तो P की वैल्यू 600 हो जाएगी। तो यहाँ अगर 200 कंसिडर किया है, यहाँ 600, यहाँ अगर 600 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू ऑटोमेटिक 400 हो जाएगी, क्योंकि 1000 इन दोनों की टोटल है ना। 600 प्लस 400, 1000। अब देखो, ये वाली वैल्यू अगर 400 है तो ये दूसरी लास्ट वाली वैल्यू 200, ये दोनों की टोटल 600। इसका मतलब यहाँ वैल्यूज हमें मिल गई है 600, 400 एंड 200। ये होता है पहला तरीका। अब देखो, इन दोनों की टोटल 1000, इन दोनों की टोटल 600। ये होता है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये वाला वैल्यूज, P प्लस क्यू 1000 है, Q प्लस आर 600 है एंड P की वैल्यू 3R है। अब देखो, हमें इक्वेशन P एंड R इन दोनों में लिखना है। तो इसका मतलब हम P के जगह पे 3R लिख सकते हैं। R तो हमारे पास पहले से होगा। एंड अगर आप P एंड R में इक्वेशन लिखा तो हमें एक की वैल्यू मिल जाएगी, बाकी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन हमने माइनस कर दिया। P प्लस क्यू 1000 है, P प्लस क्यू माइनस ये Q माइनस आर, सॉरी Q प्लस आर अगर माइनस कर दिया तो 1000 माइनस 600 कितना आ जाएगा? यहाँ 400 आ जाएगा। P प्लस क्यू, अब देखो P प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ आ जाएगा और यहाँ माइनस आर आ जाएगा। ये माइनस क्यू प्लस क्यू को माइनस क्यू कट जाएगा एंड P माइनस आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारी? P माइनस आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 400। अब P के जगह अगर हमने 3R डाल दिया, यहाँ 3R माइनस आर इज इक्वल टू 4000 एंड यहाँ 2R इज इक्वल टू 400, सॉरी 4000 बोला था, 400। तो R की वैल्यू 400 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 200। R की वैल्यू 200, तो R की वैल्यू यहाँ इक्वेशन में पुट की तो Q की वैल्यू 400, Q की वैल्यू 400। यानी इस Q की वैल्यू यहाँ पुट की 400, तो 400 प्लस 600 1000, इसका मतलब P की वैल्यू 600। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि डेटा निकालने के दोनों तरीके।
डेटा निकालने का ये वाला जो तरीका होता है, यहाँ सर बोलोगे कि फिर 50 क्यों नहीं लिया? हमें एक मिनिमम पॉसिबिलिटी लेनी होती है। जैसे हम रीजनिंग में लेते हैं ना, वैसे ही यहाँ मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी, हमें हमारा दिमाग यूज करना होता है। सिंपल इक्वेशन कैसे बनेगा वो देखना होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं देखना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल इन कंपनी पी क्यू आर इज 3:2, 3:2 एंड 1:1। 3:2, 3:2, 1:1, यानी कि यहाँ आधा 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 आधा। 3:2 मीन्स 5 यूनिट, 3:2 मीन्स 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 600 डिवाइडेड बाय 5। किसी भी चीज को डिवाइडेड बाय 5 मीन्स इंटू 2। 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 120। 120 1 यूनिट की वैल्यू। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 इंटू 3, 120, 12 त्रिक 36, 360। 120 इंटू 2, यहाँ कितना आ जाएगा? 240। यहाँ मिल गया 600। अब देखो 3 + 2 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 400। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 मीन्स इंटू 2। 40 इंटू 2 80, 80 इंटू पहला पार्ट, 80 इंटू 3 पार्ट, 80 इंटू 3 पार्ट मीन्स 240, 80 इंटू 2 पार्ट मीन्स 8 इंटू 2 160। तो यहाँ हमारा सारा का सारा डेटा हमें मिल गया है। तो हम हमारे क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। And the ratio of the total number of male employees in company P and Q together, P and Q के मेल एम्प्लॉयज 300, 400, 500, 600। ऐसे किया 300, 200, 500 और ये 100 यानी कि 600 इस टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी आर के टोटल एम्प्लॉयज 200। इन दोनों का रेशो 200:1 एंड 200:3, 3:1 हमारा यहाँ आंसर हमें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्वेश्चंस उसके बाद तो आसानी होते हैं। द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी पी के, अब देखो ये वाला टेबल थोड़ा सा उल्टा लिख लिए। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी पी दैट इज 240 इज व्हाट परसेंटेज, वो कितना मोर है देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी आर के मेल एम्प्लॉयज से 100 से 240 कितना ज्यादा है? 140 ज्यादा है। तो कितना परसेंटेज ज्यादा है? 140% ज्यादा है। ओके, क्योंकि यहाँ 100 इंटू यहाँ 100 आ जाएगा, 100 को 100 कट हो जाएगा, 140% हमारा आंसर में मिल जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी पी एंड क्यू टुगेदर, पी एंड क्यू के मेल एम्प्लॉयज, जैसे मैंने सर्कल कर दिया। एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन क्यू एंड आर टुगेदर, क्यू एंड आर के फीमेल एम्प्लॉयज, इनको भी सर्कल कर दिया। अब कैसे निकालना है? 160 + 100 होता है 260। 360 में से 260 गया तो यहाँ बच जाएगा 100 एंड 240 में ये 100 मिल गया तो 340। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि कभी भी एडिशन करके डिफरेंस नहीं निकालना है। डिफरेंस निकालने का तरीका, ये पहला डेटा यहाँ 360, 240 एंड ये वाला डेटा 160, 100, 100, 200, 200 को यहाँ का 260 को यहाँ का 260 कट हो गया, यहाँ बच गया 100। 100 + 240 इज इक्वल टू 340 हमारा यहाँ आंसर हमें मिल गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एम्प्लॉय इन कंपनीज पी क्यू आर? कंपनी पी क्यू आर के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का एवरेज 200, 400, 600। बीच वाला नंबर हमारा एवरेज है, इसका मतलब 400 हमारा यहाँ एवरेज। 600 + 400 होता है 1000 + 200 होता है 1200 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो भी 400 आएगा। लेकिन अगर आपने ये वाला तरीका, आपको पता है 200, 400, 600 बीच वाला नंबर हमारा आंसर, इसका मतलब 400 हमारा यहाँ आंसर। इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी यस जो यहाँ नहीं इज 20% मोर देन दैट ऑफ द कंपनी क्यू 400 में 200% 20% मोर, 40 इंटू 20 मोर, इसका मतलब 480। अरे इतना ही बताया था, मुझे लगा कुछ क्वेश्चन होगा आगे। ओके, BAC BC, BACB एंड C, दैट्स इट। ये हो गया हमारा सही जवाब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, वीडियो को हाइप करके जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। चेस क्लैरिटी स्पीड विल फॉलो, चेस क्लैरिटी स्पीड विल फॉलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।